एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न होने की बात कही है, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा क्षेत्र कैसरगंज अंतर्गत जनपद गोंडा के विधानसभा क्षेत्र कर्नलगंज के ग्राम पंचायत अहिरौरा में बूथ कैप्चरिंग को लेकर एक पार्टी के विधायक तो दूसरी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष के बीच मारपीट होने का मामला प्रकाश में आया है। सपा के कर्नलगंज विधानसभा अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने कोतवाली में तहरीर दिया है, जिसमें कहा गया है कि वो अपने मतदान केंद्र अहिरौरा पर मतदान करने गए थे। उसी बीच एक पार्टी के विधायक कई लोगों के साथ पहुंचे और मतदान केंद्र के अंदर घुसकर अपने लोगों से अवैध तरीके से जबरन मतदान करने को कहने लगे। सपा नेता का आरोप है कि मना करने पर गाली व जान से मार डालने की धमकी देते हुए वहां मौजूद लोगों को विधायक ने भगा दिया और अपने अंगरक्षक का असलहा छीनकर उसके बट से उनके ऊपर हमला कर दिए। इतने में विधायक के साथ मौजूद लोग उसके जेब में रखा 1500 रुपया निकालकर कपड़ा फाड़ते हुए उनकी पिटाई करने लगे। सपा नेता ने बताया कि उन्होंने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, मगर तब तक उनके होंठ व आंख के पास गंभीर चोटें आ चुकी थी। पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह ने घटना के बारे में बताते हुए कहा कि विधायक आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए काफिले के साथ ग्राम मसौली, मलौली, कैथौली, अलीपुर गोकुला व अहिरौरा ग्राम पंचायत के बूथ पर घूम रहे थे। कोतवाल निर्भय सिंह ने बताया कि इस संबंध में उन्हें कोई तहरीर नहीं मिली है। मैं आज चूँकि मतदान का दिन था तो समाजवादी पार्टी की ओर से मुझे यहाँ पर पूरे विधानसभा क्षेत्र में मतदान का निरीक्षण करने के लिए मेरा पास जारी हुआ था। मैं कर्नलगंज ब्लॉक भी घूम रहा था, पासपुर ब्लॉक घूम रहा था। पहली जानकारी एक घटना की मुझे मिली कि बनुआ गांव में प्रदीप भूषण सिंह जी गए और उन्होंने जाकर रमेश सिंह वहाँ के पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं उनको धमकाया और ये कहा कि इनको उठा के ला दे चलो। ये जानकारी मुझे मिली और मैंने उस समय जिलाधिकारी गोंडा से, जो इस क्षेत्र के प्रेक्षक हैं, निधि जी से उनसे बात की, पुलिस के जो प्रेक्षक हैं उनसे बात की और सब लोगों को, और मैं जो यहाँ की आरओ हैं CDO साहिबा, उनको भी मैंने इस घटना से अवगत कराया। उसके बाद मैं अपने क्षेत्र के दौरे पर था। मुझे लगातार जानकारियाँ मिल रही थी कि फिर उसके बाद सीधे वहीं से जो मुझे दूसरी जानकारी मिली कि अलीपुर गोकुला, कैथौली, मलौली और मसौलिया, इन चारों पोलिंगों पर प्रतीक सिंह जी अपने क्योंकि वो काफिला लेके चल रहे थे, काफिले के बारे में मैंने कई बार जानकारी जिला प्रशासन और प्रेक्षक को दिया। और फिर जब इस तरफ आगे बढ़ा मामला तो मैंने जो यहाँ के प्रभारी निरीक्षक हैं कर्नलगंज, उनसे भी वार्ता की, गंगवा के पुलिस चौकी इंचार्ज को भी मैंने सूचना दी और इन सारे दिन पोलिंगों का मैंने नाम लिया है। इन सब पोलिंगों पर जा कर के भारतीय जनता पार्टी, और मैं ये नहीं जान पा रहा था कि प्रतीक सिंह जी किस वैधानिक रूप से कैसे चल रहे हैं, न वो प्रत्याशी थे या हो सकता उनका पास रहा हो, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन इन सब पोलिंगों में वो गए और गलत ढंग से हर जगह पर वोट डाला गया। वोट डालते डालते वो हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं राजकुमार सिंह जी, इनके यहाँ पहुँच गए। इनके यहाँ जो घटना हुई राजकुमार सिंह जी ने आपको बताया। तुरंत मुझे टेलीफोन आया, मैं क्षेत्र में था, मैं सीधे सारा काम धाम छोड़ के सीधे मैं अहिरौरा की तरफ चला आया। जब मैं अहिरौरा आया तो चूँकि वहाँ मारपीट हो चुकी थी, वो हो चुका था। मैंने राजकुमार सिंह जी से बात की, इन्होंने तफसील से पूरी घटना मुझे बताया। इनका कहना है कि चूँकि ये हमारी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं और उस गांव के निवासी हैं, वहाँ के पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, तो ये उस पोलिंग पर अपना मत देने गए। मत देने के बाद वहाँ से ये अपने घर की तरफ जाने के लिए मतदान स्थल पर से निकले। आगे से प्रदीप भूषण सिंह जी, कोई महेंद्र सिंह हैं, अशोक सिंह हैं, कोई रूप गोस्वामी हैं, ये सारे लोग आ गए तो इन्होंने देखा ये हट गए बगल से। जब ये लोग मतदान स्थल में घुस गए तो जरूर उनके गाँव था, इन्होंने उसका प्रतिरोध किया कि भाई यहाँ वोट पड़ा, आप अंदर क्यों जा रहे हैं। तब इनको धमकाया गया, पूरी कहानी इन्होंने आपको बताई होगी, और इनको धमकाया गया, इनको रोका गया। फिर इन्होंने मतदान गलत ढंग से करने के मामले पर उसका प्रतिरोध भी किया। इनके साथ मारपीट भी हुई, और मारपीट हुई चूँकि ये भी खुददार आदमी हैं तो इन्होंने भी मारपीट की।
तो पूरी घटना जब मुझे पता लगी, मैं सीधे आया हूँ। मैंने जाके इनसे वहीं मुलाकात की हैरवा में, मैं इनको अपने साथ लेके आया हूँ। मैंने उसी जब घटना की जानकारी मुझे मिली तो मैंने जिलाधिकारी महोदय मोडा से बात की, प्रेक्षक महोदय से बात की, और पुलिस प्रेक्षक से मैंने बात की। मैंने पुलिस अधीक्षक से बात करने की जो प्रयास किया, तो उनसे बात नहीं हो पाई मेरी, और सारे अधिकारियों को मैंने बताया है। अब चूँकि ये हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्टी के लिए ही संघर्ष कर रहे थे, इनकी तरफ से एक FIR लिखी गई है, तहरीर लिखी गई है। तहरीर लेकर के जाने की बात थी तो पता लगा कि साहब वहाँ पर काफ़ी लोग घेराव किए हैं, तो इनको ये डर है कि अगर मैं थाने की तरफ जाऊँगा, लोग घेरे बैठे हैं तो मेरे ऊपर अटैक होगा। तो मैंने भी प्रशासन से आप लोगों के माध्यम से मैं प्रशासन से मांग कर रहा हूँ कि या तो इनको पुलिस सुरक्षा में ले जाया जाए। इनके आँख के बगल में भी चोट आई है, इनके होंठ पे भी चोट आई, होंठ के नीचे फटा है, इनका मेडिकल करवाया जाए। और मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को भी सूचना दे दी है, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष को सूचना दे दी है, और अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो अगला कदम हम तय करेंगे कि हमको किस तरह से अपना FIR लिखाने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा।